हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है 10th क्लास का और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। और जिस टॉपिक के ऊपर हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो है होली। तो ये जो क्या है हमारा एक ऐसे है, जैसे कि आप सबको पता है कि 10th क्लास के अंदर, और अगर आप 11th या फिर 12th क्लास के लिए भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो भी आप ये टॉपिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं पता है कि 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या है, हमें ऐसे राइटिंग भी करना होता है। तो ये भी हम जो स्टूडेंट को ये भी पढ़ाएंगे कि ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होली, जो क्या है एक ऐसे है 10th क्लास के सिलेबस के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या लिखेंगे, जैसे कि पहले हम लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे डेट, उसके बाद हम लिखेंगे प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर जो क्या है आपको अपना खुद का नेम लिखना है, क्योंकि आप क्या है प्यूपिल टीचर हैं। उसके बाद क्लास जो है 10th क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट कि हम कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो आपको 35 मिनट लिखनी है, उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद आपको लिखनी है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपकी क्लास के स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो आपको लिखनी है। उसके बाद टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है होली। अब नेक्स्ट में लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होते हैं, जो टीचर क्लास में इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ करता है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जनरल मटेरियल, जिसके अंदर हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड, क्योंकि ये कॉमन मटेरियल होते हैं। हर एक क्लासरूम के अंदर ये मटेरियल आपको मिलेंगे, चॉक, डस्टर और ब्लैक बोर्ड। फिर होते हैं स्पेसिफिक मटेरियल। स्पेसिफिक मटेरियल क्या होता है, जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेके जाएंगे उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। जैसे हमारा टॉपिक है होली, ठीक है, तो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए अगर आप कोई पीपीटी लेकर जा रहे हैं तो पीपीटी आपका स्पेसिफिक मटेरियल होगा। अगर आप चार्ट लेकर जा रहे हैं तो चार्ट आपका स्पेसिफिक मटेरियल होगा। तो इस तरह से आपको जनरल और स्पेसिफिक मटेरियल लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है जनरल ऑब्जेक्टिव। अब ये क्या होते हैं, तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश सब्जेक्ट से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, आप उन्हें इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, तो ये क्या होंगे, हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि फर्स्ट हमें लिखना है टू एनकरेज द स्टूडेंट टू राइट स्मॉल सेंटेंस इन इंग्लिश। सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट ऑन लेटर राइटिंग, पिक्चर नरेशन। थर्ड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू मेक यूज ऑफ एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स फॉर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। फोर्थ हमें लिखना है टू प्रमोट द राइटिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। फिर सेकंड हमारे पास आते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। अब जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो टॉपिक जो क्या है, हम उन्हें ऐसे करवा रहे हैं होली के ऊपर, तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, या फिर इस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, वो आपकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट सम सेंटेंसेस ऑन द फेस्टिवल होली, कि वो होली फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ सेंटेंस लिख पाएँ, क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम में ये जो है ऐसे लिखना है। तो हम उन्हें ये सिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से वो ऐसे को लिखेंगे। सेकंड है टू इनेबल द स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स इन एन ऐसे ऑन होली, कि स्टूडेंट जो क्या है अपने थॉट्स को किस तरह से एक ऐसे के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हम सिखाएंगे उन्हें। ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। थर्ड है टू इनेबल देम टू यूज़ एप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर वाइल कंपोजिंग एन ऐसे ऑन होली। फिर थर्ड हमारे पास आती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। अब जो क्या है, आप स्टूडेंट की
नॉलेज टेस्ट करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कि वो पहले से होली के बारे में कितना जानते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको 2 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और सेकंड में आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर आपको क्या लिखना है, आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सब आपको प्यूपिल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखना है। सेकंड है स्टूडेंट एक्टिविटी। स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट जो भी आपके क्वेश्चंस का आंसर देंगे वो आपको स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा, इन व्हाट कंट्री डू यू लिव। स्टूडेंट आंसर करते हैं आई लिव इन इंडिया। अब जो क्या है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस आपको इस तरह से बनाने हैं या फिर स्टूडेंट से पूछने हैं कि वो आपके टॉपिक से रिलेट करते हों। आप उन क्वेश्चंस के थ्रू अपने टॉपिक तक पहुंचेंगे और वो उस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हमारे लिए यूज़फुल हों। फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द नेम्स ऑफ सम हिंदू फेस्टिवल्स। अब स्टूडेंट बताते हैं दीपावली, दशहरा, होली एट्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन आप पूछते हैं, विच ऑफ देम इज नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर। अब स्टूडेंट बोलते हैं होली। अब फोर्थ क्वेश्चन आप पूछते हैं, व्हाट आर द अजम्पशन फॉर दिस डे। ये क्या है, प्रॉब्लमेटिक, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अब फोर्थ पॉइंट आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये क्या है कि आपको जाते ही क्लास में स्टूडेंट को नहीं बताना है कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आपको पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है और प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद आप उन्हें बताएंगे कि आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि पहले जो आपको पॉइंट है वो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग का लिखना है और फोर्थ पॉइंट जो है वो आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होना चाहिए। उसके बाद जो क्या है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन, मतलब हम उन्हें इस ऐसे के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो इस चीज़ को आपको कैसे लिखना है, तो आपको हेडिंग डाल देनी है प्रेजेंटेशन। उसके बाद आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट में आप लिखेंगे मेन पॉइंट्स, सेकंड में आप लिखेंगे प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड में स्टूडेंट एक्टिविटी और फोर्थ में आप लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। मेन पॉइंट्स के अंदर हम जो हमारा ऐसे है उससे रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ लेसन या फिर इंट्रोडक्शन, मतलब पहले आप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो डेवलपमेंट आप कैसे स्टार्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, फर्स्ट आप क्वेश्चन पूछते हैं कि इन विच मंथ डू वी सेलिब्रेट होली, और स्टूडेंट इसका क्या आंसर करेंगे, वी सेलिब्रेट होली इन मार्च। सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे, वाई डू वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। पॉसिबल आंसर, मतलब स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट इसका अलग अलग आंसर दे रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे पॉसिबल आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डू वी कॉल इट अ कलर फेस्टिवल, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं बिकॉज वी सेलिब्रेट इट विद डिफरेंट कलर्स। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। अब स्टूडेंट ने जो भी आंसर्स दिया वो आप उनकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उन्हें बताएंगे इन जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी आंसर दिए उससे रिलेटेड, मतलब आप उन्हें होली के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि होली क्या होता है, एक फेस्टिवल, हम उसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, हम किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, ये सब चीज़ें आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली एंड राइट ऑन देयर नोटबुक। अब जो क्या है, आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी इससे रिलेटेड मेन पॉइंट्स लिख देंगे। फिर आती है क्वेश्चन ऑन द कंपोजिशन। अब आपने उन्हें जो भी टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड आप उन्हें क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, तो हमने जो भी अब तक उन्हें समझाया होली के बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि फर्स्ट है व्हेन इज़ होली सेलिब्रेटेड, तो स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे जो कि हमने उन्हें अभी बताया है। सेकेंड, व्हाट डू वी डू ऑन होली, फिर स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, वो हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ होली सेलिब्रेटेड, फिर स्टूडेंट का जो भी आंसर होगा वो हम लिख देंगे। फिर आती है नेक्स्ट पॉइंट
एक्सप्लेनेशन ऑफ द आंसर। अब उन्हें फिर से एक्सप्लेन करेंगे होली के बारे में आगे कि इस दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस दिन क्या हुआ था कि हम होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, और स्टूडेंट एक्टिविटी क्या होगी यहाँ पर। तो इस तरह से आपको जो क्या मेन पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली, आपको जो क्या इस ऐसे से रिलेटेड यहाँ पर मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देने हैं, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या वो मेन पॉइंट्स यहाँ पर आपको लिख देने हैं ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी के अंदर। फिर आते हैं मैसेज ऑफ द फेस्टिवल। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि ये फेस्टिवल क्या मैसेज देता है। सो दिस फेस्टिवल ट्राइज टू कन्वे अ मैसेज टू ऑल ऑफ अस, गुड एंड बैड पीपल रिसीव ऑलवेज विक्ट्री, नहीं, गुड पीपल ऑलवेज रिसीव विक्ट्री एंड बैड पीपल विद इवल इंटेंशंस रिसीव डिफीट ऑलवेज लाइक होलिका। तो ये आप इस ऐसे का मैसेज उन्हें बताएंगे कि इस टॉपिक का, जो हमारा होली है, इस टॉपिक का क्या मैसेज है, वो आप उन्हें एक्सप्लेन कर देंगे, और ब्लैक बोर्ड वर्क के ऊपर जो आप ये मैसेज लिख देंगे कि हम ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इसका रियल मीनिंग क्या है। फिर आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। अब आपने जो भी स्टूडेंट को ये टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि फर्स्ट है व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली, सेकंड है व्हाट डू यू डू ऑन होली। उस स्टूडेंट के जो भी आंसर होंगे वो सब हम स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी हम अपने क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। फिर आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। अब जो क्या है, आप स्टूडेंट से कहेंगे, बताएंगे कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है, इसके अंदर ये मेन पॉइंट्स थे, और इस तरह से आपको जो क्या ऐसे लिखना है। मतलब आपको ऐसे के अंदर इस तरह मेन पॉइंट्स जो क्या है लिखने हैं, और लास्ट में आपको उसका मैसेज या फिर रियल मीनिंग लिखना है, जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं एग्ज़ाम में। ये होती है हमारी कंक्लूजन स्टेटमेंट जो हम लास्ट में देते हैं। फिर आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का क्या मतलब होता है कि आपने उन्हें अब तक जो भी करवाया है उससे रिलेटेड आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने उन्हें होली का टॉपिक करवाया है और इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें बताई हैं उन्हें होली से रिलेटेड। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं व्हाई डू वी सेलिब्रेट होली। अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट क्या आंसर दे रहे हैं। अगर स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं तो मतलब उन्हें समझ में आ गया इस फेस्टिवल के बारे में, इस ऐसे के बारे में वो अच्छे से समझ गए हैं। अगर स्टूडेंट गलत आंसर दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हमें उन्हें फिर से एक्सप्लेन करना है, मतलब स्टूडेंट को वो चीज़ समझ में नहीं आई है, या फिर ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट्स ने वो चीज़ अच्छे से सुनी ही नहीं है, उस टाइम उनका ध्यान है ही नहीं क्लास में, ये रीज़न भी हो सकता है। तो आपको क्लास में ध्यान रखना है कि स्टूडेंट अच्छे से सुन रहे हैं। सेकंड है व्हाट डू यू डू ऑन होली। फिर है थर्ड क्वेश्चन व्हाई डू वी कॉल इट एज अ कलर फेस्टिवल, और फोर्थ क्वेश्चन है इन विच मंथ वी डू सेलिब्रेट होली। फिर आता है होमवर्क। अब आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, इसमें आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं होली से रिलेटेड, या फिर आप उन्हें ऐसे लिखने के लिए बोल सकते हैं कि वो खुद से इस ऐसे के बारे में लिख कर लेकर आए। तो यहाँ पर मैंने उन्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप इस तरह से क्वेश्चंस भी दे सकते हैं। और अगर अब आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।